नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय माधव। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दौड़ा पीसी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम खेल प्रशिक्षण के बारे में जो पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 4 टॉपिक उसके कर लिए। तो आज हम 5वां टॉपिक पढ़ेंगे, प्रशिक्षण भार या ट्रेनिंग लोड। 5 नंबर पढ़ेंगे आज। भार या ट्रेनिंग लोड। ट्रेनिंग लोड के बारे में आज हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले खिलाड़ी को ट्रेनिंग के दौरान दी गई क्या है? खिलाड़ी को के दौरान दी गई खिलाड़ी को ट्रेनिंग के दौरान दी गई जो कुल मात्रा लोड है, दी गई कार्य की कुल मात्रा, कार्य की कुल मात्रा लोड है। लोड यानी दबाव है। किस पर? खिलाड़ी को ट्रेनिंग के दौरान इस पर है जो लोड है, जो दिया जाता है, दबाव दिया जाता है ताकि वो अच्छी जो प्रैक्टिस कर सके। इसके बाद खिलाड़ी द्वारा प्रदर्शन को लेकर, खिलाड़ी द्वारा प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए खिलाड़ी द्वारा प्रदर्शन को बेहतर बनाने क्या है? खिलाड़ी द्वारा प्रदर्शन को क्या है जो बेहतर बनाने के लिए गायक तत्वों के माध्यम से क्या है? गायक तत्वों के माध्यम से शरीर पर दिया जाता है, डाला गया दबाव, शरीर के ऊपर जो डाला गया दबाव लोड क्या शरीर के ऊपर माध्यम से शरीर के ऊपर डाला गया लोड क्या कहता है? प्रशिक्षण लोड कहलाता है। कौन सा लोड कहलाता है? प्रशिक्षण भार या लोड कहलाता है। लोड प्रशिक्षण भार कहलाता है। ऊपर जो शरीर के ऊपर जो दबाव डाला जाता है, ऊपर डाला गया लोड प्रशिक्षण लोड कहलाता है। लोड क्या है? आगे लोड प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक लोड प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक क्रियाओं पर अभ्यास के माध्यम से शारीरिक क्रियाओं के अभ्यास के माध्यम से क्या हुआ? फोन आ गया। चलो माध्यम से क्या है? अभ्यास के माध्यम से जो अभ्यास के माध्यम से दी गई ट्रेनिंग की मात्रा है, दी गई ट्रेनिंग की मात्रा लोड प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक के अभ्यास के माध्यम से दी गई ट्रेनिंग से मात्रा है। इसके बाद ट्रेनिंग भार केवल खिलाड़ी प्रदर्शन
यानी बाहर केवल खिलाड़ी प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, खिलाड़ी का जो प्रदर्शन होता है उसको बेहतर बनाने के लिए दी नहीं देते। प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नहीं, खिलाड़ी का जो प्रदर्शन होता है उसको बेहतर बनाने के लिए दी नहीं जाते। प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नहीं दिए जाते। खिलाड़ी प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जो नहीं दिए जाते, बल्कि प्रदर्शन जो उसका प्रदर्शन है क्षमता को, प्रदर्शन क्षमता को है जो स्थिरता तथा व्यक्ति को उसके क्या उसके स्थिरता एवं व्यवस्थित व्यवस्थित स्थिरता एवं स्थिरता के लिए भी होते हैं, स्थिर करने के लिए भी, स्थिरता व्यवस्था करने के लिए भी होते हैं। क्या स्थिरता व्यवस्थित करने के लिए भी ये होते हैं। हम बोलते हैं लोड। लोड दो तरह का होता है, लोड दो तरह का होता है। हम देखते हैं कौन कौन से लोड होते हैं वो। लोड कितने प्रकार के होते हैं? तो लोड दो प्रकार के हैं जो होते हैं। तो जैसे ज्यादा भार के साथ, जैसे ज्यादा भार के साथ, व्यायाम तथा व्यायाम से अधिक देर तक व्यायाम तथा देर तक व्यायाम, जैसे ज्यादा भार के साथ व्यायाम तथा अधिक देर तक जो व्यायाम करना। इसके बाद में जो लोड पड़ दो प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से? तो सबसे पहले बारद्वीरी लोड जो पड़ते हैं, बारद्वीरी लोड पड़ते हैं, बारद्वीरी लोड ये वाला बारद्वीरी लोड है तो सबसे पहले हमें पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर तो कोच द्वारा भारी साधनों के माध्यम, कोच द्वारा भारी साधनों के माध्यम क्या है? कोच भारी साधनों के माध्यम से डाला गया लोड होता है, माध्यम से डाला गया लोड होता है, लोड है जो होता है। इसके बाद में क्या देते हैं? तो इसके बाद में जैसे इसमें जैसे क्या देते हैं? ज्यादा भार हो गया वो आपने पढ़ दिया, जैसे ज्यादा भार के साथ व्यायाम तथा अधिक देर तक है जो व्यायाम करना। इसके बाद में आंतरिक लोड पढ़ते हैं। कौन सा लोड पढ़ते हैं? आंतरिक लोड के बारे में पढ़ते हैं। आंतरिक लोड या भार, इसमें क्या है? तो इसके अंदर भारी लोड के कारण शरीर, भारी लोड के कारण शरीर, भारी लोड के कारण शरीर भारी लोड के कारण क्या है? शरीर वाले कुछ
मनोवैज्ञानिक क्या है? शारीरिक मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है शरीर में शारीरिक बदलाव होता है। अगर खिलाड़ी पर अगर किसी शरीर पर अधिक लोड दिया जाए या अधिक भार दिया जाए तो उसका जो शारीरिक क्षमता जो होती है उस पर बदलाव है जो हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके जैसे में क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल का जमना, क्या है? लैक्टिक अम्ल का जमना, हृदय पर दर का बढ़ना, हृदय दर का बढ़ना, हृदय दर का बढ़ना। इसके बाद हृदय दर का बढ़ना और एक और का है एक एकाग्रता का घटना, एक अग्रता का घटना, अग्रता का घटना। तो ये तीन है जो देख, लैक्टिक अम्ल का जमना, हृदय दर का बढ़ना और एकाग्रता का घटना। इसके बाद भारी लोड को खिलाड़ी क्या है? बाहरी लोड को खिलाड़ी आंखों से देख सकता है, आंखों से देख सकता है, आंखों से जो देखता, भारी लोड को जो खिलाड़ी आंखों से देख सकता है और तथा आंतरिक लोड को खिलाड़ी जो आंतरिक लोड होता है खिलाड़ी उसे है जो क्या महसूस कर सकता है। जो आंतरिक लोड होता है आंतरिक लोड होता है उसे खिलाड़ी महसूस कर सकता है। जो भारी लोड होता है, जो लोड अपने को दिखाई दे रहा है, आंखों से देख सकते हैं, उसको जो खिलाड़ी उसे खिलाड़ी देख सकता है। जो आंतरिक लोड होता है जो उसे खिलाड़ी है जो महसूस है जो कर सकता है। अब देखते हैं खिलाड़ी प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या होता है। खिलाड़ी प्रशिक्षण के अंतर्गत खिलाड़ी प्रशिक्षण के अंतर्गत होता है कि हमारे प्रदर्शन के अंतर्गत भार देने का थकान, भार देने का थकान है, यानी जो खिलाड़ी के अंतर्गत जो भार दिया जाता है उसको एक थकान है जो आएगी, इसलिए उसे फटीग आती है। इसे फटीग भी कहा जाता है। थकान को फटीग भी है जो कहा जाता है आती है। इसे हटाने के लिए, इस थकान को जो हटाने के लिए जो रिकवरी, इसे हटाने के लिए रिकवरी यानी विश्राम, क्या है? रिकवरी यानी विश्राम है जो उसे दिया जाना चाहिए, आवश्यकता होती है, इसे विश्राम की आवश्यकता होती है। अगर खिलाड़ी को ज्यादा थकान या लोड भार दिया जाए तो उसे थकान आती है, तो इसे रिकवरी के लिए उसे जो विश्राम की जो आवश्यकता होती है।
इसके बाद में क्या देखते हैं, इसके बाद में ट्रेनिंग के अंतर्गत लोड, जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर अगर लोड फटीग रिकवरी, ट्रेनिंग के अंतर्गत लोड फटीग, लोड या रिकवरी, लोड को वैसे अब फटीग भी कहा कह सकते हैं, लोड रिकवरी, ट्रेनिंग के अंदर लोड और रिकवरी का चक्कर बनता है, क्या चक्कर है जो बनता है, रिकवरी का चक्कर बनता है। ट्रेनिंग के अंतर्गत लोड और रिकवरी का जो ट्रेनिंग रिकवरी का यह चक्कर बनता है, जिसे संतुलित करने पर प्रदर्शन हमेशा बेहतर है जो बनता है, जिसे संतुलित करने पर प्रदर्शन हमेशा क्या है, प्रदर्शन हमेशा क्या बनता है, तो प्रदर्शन हमेशा जो बेहतर बनता है, बेहतर बनता है, इसे संतुलित करने पर प्रदर्शन हमेशा जो बेहतर बनता है। लोड फटीग रिकवरी में चक्र, लोड फटीग रिकवरी, लोड फटीग रिकवरी, फटीग रिकवरी के चक्कर को संतुलित करने की प्रक्रिया, लोड को संतुलित करने की प्रक्रिया, रिकवरी को संतुलित करने की प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया लोड बार का है जो एडमिशन, लोड बार का एडमिशन, एडमिशन है जो अपनाना, एडमिशन यानी अपनाना कहलाता है, इसके बाद में आगे हम देखते हैं, यहाँ पर जो लोड दिया जाता है उसे किया गया कार्य, लोड पर किया गया कार्य, लोड पर किया गया कार्य, क्या है, लोड पर है जो किया गया कार्य। इसके बाद में आगे क्या फटीग, फटीग क्या है वो भी हम देखते हैं, फटीग के बारे में देखा था, फटीग का अर्थ लोड होता है, तो इसमें क्या देखते हैं, लोड पर आई थकान, लोड पर आई थकान यानी जो खिलाड़ी पर अधिक भार दिया जाएगा तो उस पर थकान आएगी, तो ये लोड पर आई थकान, लोड पर आई थकान। इसके बाद में क्या करते हैं, रिकवरी, रिकवरी क्या है, थकान को कम करने के लिए, थकान को जो कम करने के लिए किया गया विश्राम, रिकवरी का अर्थ हो जाएगा, रिकवरी का अर्थ होगा लोड के समय आई थकान, क्या है, लोड के समय जो थकान आती है, थकान के लिए किया गया, आई थकान के लिए किया गया विश्राम, क्या है, लोड के समय आई थकान के लिए किया गया क्या विश्राम, क्या कहता है, रिकवरी है जो कहलाता है। इसके बाद एडेस्टेशन कहते हैं, क्या दिखाते हैं, इसके बाद में क्या होता है, एडेस्टेशन, 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 इसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर होता है प्रत्येक दिन दिए जाने, प्रत्येक दिन दिए जाने, प्रत्येक दिन दिए करने के लिए,
प्रत्येक दिन है जो कम करने के लिए किया गया, प्रत्येक दिन कम करने के लिए क्या होता है, विश्राम है जो वो तो हम देखा रिकवरी के अंदर है जो आ जाता है प्रत्येक दिन दिए जाने वाले लोड के अनुरूप, प्रत्येक दिन दिए जाने वाले लोड के अनुरूप, दिए जाने वाले लोड के अनुरूप क्या होता है, अनुरूप होता है खिलाड़ी के शरीर का क्षमता बढ़ा लेना, खिलाड़ी के शरीर की जो क्षमता बढ़ा लेना, खिलाड़ी के शरीर शरीर क्षमता बढ़ा लेना क्या है, स्टेशन है जो कहलाता है। इसको लोड की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, क्या है लोड की प्रकृति कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। प्रकृति 3 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है लोड की प्रकृति, तो 3 प्रकार की जो ये होती है। लोड की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी होती है, तो होंगे तो देखते हैं कौन कौन सी है जो होती है। इसके बाद में प्राकृतिक वो 3 प्रकार की हमने देखे थे, तो पहला कौन सा होगा, सामान्य भार, यानी सामान्य भार, एक नंबर देखते हैं सामान्य भार, यानी नॉर्मल लोड, नॉर्मल लोड, नॉर्मल लोड के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य भार, इसमें इसमें खिलाड़ी इसमें खिलाड़ी के थकावट बहुत कम आती है, इसमें खिलाड़ी को थकावट बहुत कम आती है, इसमें खिलाड़ी को थकावट बहुत आती है, क्यों आती है, क्यों इसमें सामान्य भार है, ये नॉर्मल लोड है, इसमें ज्यादा है जो मेहनत नहीं करनी होती, इसलिए खिलाड़ी को जो इतनी थकावट है जो नहीं आती, क्योंकि मांसपेशियों को ऑक्सीजन क्योंकि मांसपेशियों की ऑक्सीजन की पूर्ति क्योंकि पेशियों को ऑक्सीजन की पूर्ति ऑक्सीजन की पूर्ति पूर्ति के लिए जो होती रहती है, ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है, अगर बाहर अगर अधिकम उठाएगा तो उसको जो ऑक्सीजन की जो प्राप्ति होती रहेगी, पूर्ति होती रहेगी, होती रहती है, पूर्ति होती रहती है। इसके बाद में आगे क्या देखते हैं, तथा इस ऑक्सीजन को है जो व्यायाम भी, इस ऑक्सीजन को व्यायाम जो अब हम करते हैं, व्यायाम भी बिना किसी तनाव के संबंधित होते रहे हैं, व्यायाम भी किसी भी संबंधित के होते रहते हैं, व्यायाम भी किसी संबंधित होते रहे हैं, व्यायाम भी किसी भी संबंधित होते रहे हैं।
होते रहे हैं। तो ये सामान्य भार है, यानी नॉर्मल लोड के बारे में हमने पढ़ा। अब शिखर भार, कौन सा भार पढ़ते हैं? शिखर भार के हम बारे में हमें जो पढ़ते हैं। शिखर भार, शिखर भार, इसके अंदर क्या देखते हैं? शिखर भार को ही ट्रेनिंग लोड कहा जाता है। शिखर भार को क्या कहते हैं? ट्रेनिंग लोड कहा जाता है। शिखर भार को ही ट्रेनिंग लोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिखर भार को ये ट्रेनिंग लोड है जो कहा जाता है। इसके बाद इसके अंतर्गत खिलाड़ी द्वारा किए गए व्यायाम, इसके अंतर्गत खिलाड़ी द्वारा किए गए व्यायाम क्या है? जो इसके अंतर्गत खिलाड़ी द्वारा जो किए गए व्यायाम, वे खिलाड़ी के शरीर की पूरी ऑक्सीजन व्यायाम में खिलाड़ी की पूरी ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है। पूरी ऑक्सीजन का जो उपयोग है जो हो जाता है, उपयोग हो जाता है। इसके बाद में आगे हम क्या देखते हैं? ओवरलोड, अधिकतर ओवरलोड यानी बहुत ज्यादा लोड, तो वो भी हमें देख लेते हैं। ओवरलोड को देखते हैं। इसके अंदर क्या है? जब किसी खिलाड़ी को उसकी शारीरिक क्षमता से अधिक, जब किसी खिलाड़ी को कोई भी खिलाड़ी है उसको अगर उसकी शारीरिक क्षमता से अधिक खिलाड़ी को उसकी शारीरिक क्षमता से अधिक क्या है? शारीरिक क्षमता से अधिक है जो प्रतिशत भार जिसे हम लोड भी कहते हैं, अधिक प्रतिशत भार, इसे हम क्या कहते हैं? लोड भी कहते हैं। लोड क्या है? लोड दिया जाता है तो उस पर अगर उसकी शारीरिक शक्ति से अधिक भार जैसे लोड दिया जाता है तो लोड दिया जाता है तो खिलाड़ी उसे सहन नहीं कर सकता, तो खिलाड़ी उसे सहन नहीं कर सकता। क्या अगर कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी इंसान हो, अगर उसकी लिमिट से ज्यादा अगर उस पर लोड दिया जाएगा तो उसे सहन नहीं कर पाएगा, उसकी शारीरिक क्षमता से जो अधिक हो जाएगा, इसलिए वो उसे सहन नहीं कर सकता। जिससे खिलाड़ी के प्रदर्शन क्षमता में कमी आती है, जिससे खिलाड़ी के जो प्रदर्शन होते हैं उसमें कमी है जो आ जाती है, जिससे
जिससे खिलाड़ी के प्रदर्शन में कमी आ जाती है। क्या कमी आ जाती? अधिक भार से वो सहन नहीं कर पाएगा तो उसके प्रदर्शन में जो कमी आ जाएगी। अगर इसी स्थिति को ओवरलोड कहते हैं। क्या इसी स्थिति को क्या कहते हैं? ओवरलोड कहते हैं। इसी स्थिति को ओवरलोड कहते हैं। किसे? जिसमें खिलाड़ी को उसकी क्षमता से अधिक भारत चुकवाया जाए या उठवाया जाए और वो उसे सहन नहीं कर पाएगा, जिससे उसका प्रदर्शन है जो अच्छा नहीं होगा, जिसे वह अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? ओवरलोड कहते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास चल रही है प्रशिक्षण भारी ट्रेनिंग भार, तो आ रही है जो देख लिया। अब हम उसके बारे में जो कुछ बता वो कल की क्लास में जो हम देखेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।